सीपोटुक एयर ड्रॉप्स एक मुकम्मल रहनुमाई। सीपोटुक एयर ड्रॉप्स एक दवा है जिसमें फ़आल जिज़्व एक्टिव इंग्रेडिएंट सिप्रोफ्लॉक्सासिन शामिल है। ये दवा आमतौर पर कान की इन्फेक्शन ईयर इन्फेक्शंस के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन का ताल्लुक एंटीबायोटिक्स के ग्रुप से है जो बैक्टीरिया को ख़त्म करने या उनकी बढ़ोतरी को रोकने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये दवा स्टेरल ईयर ड्रॉप्स की शक्ल में दस्तयाब है और ख़ास तौर पर उन मरीजों के लिए मुफीद है जिन्हें कान में इन्फेक्शन पीप दर्द या सूजन की शिकायत हो। सीपोटुक एयर ड्रॉप्स का बुनियादी जिज़्व सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक ताकतवर एंटीबायोटिक है जो और कुछ बैक्टीरिया के खिलाफ बहुत मुअस्सिर है। ये दवा बैक्टीरिया के डीएनए रेप्लिकेशन को रोकती है, यानी बैक्टीरिया को बढ़ने और फैलने से रोकती है, जिसके नतीजे में इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। सीपोटुक एयर ड्रॉप्स के इस्तेमालात। ये दवा कान की मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। 1. कान की बैरूनी बीमारी ओटाइटिस एक्सटर्ना। आमतौर पर इसे स्विमर्स ईयर भी कहा जाता है। पानी या जरासीम की वजह से कान की बैरूनी नाली में इन्फेक्शन हो जाता है। अलामात कान में खारिश सूजन दर्द और पीप का इखराज। इस बीमारी में बैक्टीरिया को ख़त्म करके कान को सेहतमंद बनाता है। 2. कान की दरमियानी बीमारी ओटाइटिस मीडिया। ख़ास तौर पर वो बच्चे आबालिग जिन्हें बार बार कान में इन्फेक्शन होता है। अलामात कान का दर्द बुखार पीप आना और सुनने में दुश्वारी। ड्रॉप्स बराह रास्त कान के मुतासरा हिस्से तक पहुंचकर इन्फेक्शन ख़त्म करता है। 3. कान में पीप ईयर डिस्चार्ज पस। पुराने कान के मरीजों में पीप निकलने की शिकायत आम होती है। ड्रॉप्स बैक्टीरिया को ख़त्म करके पीप बनने का अमल रोकता है। 4. कान की सर्जरी के बाद इस्तेमाल। बाज़ औक़ात डॉक्टर कान की सर्जरी के बाद इन्फेक्शन से बचाव के लिए ये दवा तजवीज़ करते। तरीक़ा इस्तेमाल हाउ टू यूज़ ईयर ड्रॉप्स। ये दवा हमेशा डॉक्टर की हिदायत पर इस्तेमाल करनी चाहिए। आमतौर पर तरीक़ा दर्ज झेल है। 1. बोतल को अच्छी तरह हिलाएं। 2. अपने हाथों को साबुन से धोएं। 3. कान को हल्का सा पीछे खींच कर सीधा करें ताकि दवा अंदर जा सके। 4. 3 से 5 कतरे जैसा कि डॉक्टर बताए कान में डालें। 5. दवा डालने के बाद मरीज को 3 से 5 मिनट तक लेटा रहने दें ताकि दवा अंदर तक पहुंच सके। 6. इलाज की मुद्दत आमतौर पर 7 से 14 दिन होती है। सीपोटुक एयर ड्रॉप्स के फ़वाइद। बैक्टीरिया को बराह रास्त ख़त्म करता है। फौरी असर दिखाता है। कान के दर्द और खारिश को कम करता है। पीप के इखराज को रोकता है। बच्चों और बड़ों दोनों के लिए महफूज है, डॉक्टर की निगरानी में। बार बार होने वाले कान के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में मददगार। मुमकिना नुकसानात और मुज़िर असरात साइड इफ़ेक्ट्स। हर दवा की तरह सीपोटुक के भी कुछ मुज़िर असरात हो सकते हैं, अगरचे ये हर मरीज में नहीं होते। आम साइड इफ़ेक्ट्स। कान में हल्की जलन या खारिश। कान में जलने का एहसास। जायके में तब्दीली अगर दवा हल्क तक पहुंच जाए। नायाब साइड इफ़ेक्ट्स। शदीद एलर्जी कान में सूजन शदीद खारिश या सुर्खी। सुनने की सलाहियत पर आर्जी असर। कान में शोर या घंटी बजने की आवाज़ टिनिटस। एहतियाती तदाबीर प्रिकॉशंस। सिर्फ कान में इस्तेमाल करें, आँख या मुंह में ना डालें। दवा हमेशा डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। अगर दवा इस्तेमाल करने के